कितने मौलवी मेरे भाइयों आज जेल की सलाखों में मौजूद हैं, इसलिए कि उन्होंने लड़कियों के साथ नहीं बल्कि अपने मदरसे में पढ़ने वाले लड़कों के साथ बदफेली की है। कितने लोग हमारे उत्तर प्रदेश की जेल में ऐसे मौलवी और हाफिज लोग बंद हैं। मेरे भाइयों, मैं इसीलिए कहता हूँ कि जब मौलवी अपने आप को कंट्रोल करके लड़कों तक को नहीं छोड़ सकता है तो आपकी जवान बेटियों को कैसे छोड़ेगा। इन कठमुल्लाओं से आप इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद करो जो तावीज़ लिखते हैं, औरतों को देते हैं और झाड़ फूक के नाम पर उनको बुलाते हैं, उनके सर पे हाथ फेरते हैं, उनका हाथ पकड़ के जिन्नात छुड़ाते हैं, अपने सामने जवान जवान औरतों को बिठाकर उनका जिन्नात भगाते हैं। मौलवी उस लड़की के ऊपर जिन्नात नहीं, जिन्नात तेरी खोपड़ी के अंदर है। वो शैतान उस औरत के ऊपर नहीं है, शैतान तेरी खोपड़ी में घुसा हुआ है। आए मौलवी, शैतान उस लड़की पर नहीं तेरे ऊपर है जो इस मासूम की इज्जत से तू खिलवाड़ करना चाहता है। कुछ नहीं। आपको बता दूं, 100 लड़कियां अगर नौटंकी करेंगी ऐसे, मेरे सामने भी बहुत सी आई, मतलब लोगों ने कहा कि मौलाना देखो, भोपाल में एक मरतबा कोई आदमी हमको लेके गया कि मौलाना साहब चलो दम कर दीजिए। मैंने कहा पर्दे के अंदर आप बिठाइएगा, मैं आपको कुछ तरीका बता दूंगा। वो पर्दा करती हो तब तो वो ले गया और वो घर के अंदर ही बैठ और उसने हमें देखा, हंसना शुरू कर दिया। मैं समझ गया ये नौटंकी कर रही है। अपने बाप से कहती है इस लड़के को लाया, 80 साल के बुढ़े मेरा इलाज नहीं कर पाए, ये करेगा। मैं तो चौंक गया, मैंने कहा ये तो बड़ी खतरनाक लग रही है। तो मौलाना साहब मैं बड़ा परेशान हूँ, 6 साल से इसका इलाज कर रहा हूँ, परेशान हूँ। मैंने उसके बाप से कहा तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं है। कहता क्या? 6 साल से मैं तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। मैंने धूल में एक लाठी मारी, शायद लग जाए, ऐसे ही मैंने कह दिया। मैंने कहा तेरी लड़की को स्कूल में किसी गैर मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया है, वो उसके साथ शादी करना चाहती है जिसको तुम पसंद नहीं करते हो, इसलिए वो ड्रामा कर रही है। हाँ, ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन हाँ 1-2 बार उस लड़के को, वो लड़का आया है यहाँ पर कोई गैर मुस्लिम, हमने उसकी नब्ज़ पकड़ ली। मैंने कहा अब तेरी बेटी बिल्कुल सही हो जाएगी। कहता कैसे? मैंने कहा कढ़ाई जलाओ, स्टोव। उसने स्टोव में तेल भरा। मैंने कहा कढ़ाई रखो लड़की के सामने। कढ़ाई में 1 किलो तेल डाला सरसों का। जब वो उबलने लगा, खूब खोलने लगा, बहुत गर्म हो गया, पककर लाल हो गया, खोलने लगा। मैंने लड़की के भाई से कहा और उसके बाप से, मैंने कहा लड़की के भाई लोग कहाँ हैं? का ये दोनों हाथ पकड़ो अपनी बहन का। बाप से और चचा से कहा कि तुम अपनी भतीजी और बेटी का के दोनों पैर पकड़ो। उसने पकड़ लिए कस के, वो हिल नहीं रही। और मैंने क्या किया, वो खौलता हुआ तेल एक कटोरी में लिया, प्याली में ऐसे लिया, भर लिया, और मैंने कहा जल्दी इसका कान इधर करो। अब वो लड़की जिसके ऊपर जिन्नात शैतान आते थे कहती क्या कर रहे हो? उसका बाप कहता ये क्या? मैंने कहा ये तेल मैं इसके कान में डालूंगा खोलता हुआ। कहा क्यों? कहा वो शैतान जो इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते से बाहर निकलेगा। और जो मैं लेके गया उसके कान तक, मुझे मालूम था कि डालूंगा नहीं, ना डालने देगा उसका बाप, हमें मार और डालेगा। लेकिन बाप से मैंने आंख का इशारा किया, हूं मैं डालूंगा नहीं, लेकिन लड़की को पता नहीं होने दिया। जैसे ही मैं लेके गया कहती है मुझे कुछ नहीं हुआ, है अल्लाह की कसम मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं रुक गया, मैंने क्या हुआ? कहा कुछ नहीं हुआ मुझे। क्या बात है, क्यों पीछे परेशान कर रही है 6 साल से?
वही बात निकली जिसका मुझे अंदाज़ा था। एक गैर मुस्लिम लड़के से उसने प्यार कर रखा। फिर मेरी शाम को तकरीर जब हुई तो मैंने फिर बताया शादी किससे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। लड़की का बाप लड़की को भी जलसे में लाया था और जब समझाया मेरे भाइयों तो उसके दिल में बैठी। आज वो 3 बच्चों की माँ है और किसी मुसलमान और अहले हदीस लड़के से उसकी शादी हुई है, 3 बच्चों की माँ है। अब हमारी जगह कोई और कठमुल्ला होता तो क्या करता? लूटता चला जाता, पकड़ता, बाल पकड़ता, झुमाता, निकाल क्या क्या। ये सब ढोंगी है, काबे के रब की कसम ये सब ढोंगी है। शरीयत ने इस तरीके का इलाज बताया ही नहीं है। आप अपने घर में सूरह बकरा पढ़िए, 40 दिन तक सूरह बकरा की तिलावत कीजिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है, आपके घर में कभी शैतानी असरात नहीं होंगे। अगर 40 दिन सूरह बकरा पढ़ने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि मेरे घर में शैतान है, कहने वाला शैतान हो सकता है लेकिन उस घर में शैतान नहीं, शैतानी असरात नहीं हो सकते। लेकिन पढ़ना पड़ेगी 40 दिन। नहीं, अब क्या करते हैं, हमारे तो टाइम नहीं है। मौलवी साहब को लगा दिया मस्जिद के इमाम को, मौलाना साहब मेरे घर पे आइए और 40 दिन सूरह बकरा पढ़ देना। मैं ऑफिस में रहता हूँ, बीवी से कह दिया कि बीवी इमाम साहब दोपहर में आएंगे, इनको खाना खिला दिया करना। अभी 20-25 दिन ही पढ़ा था सूरह बकरा, बेचारा एक दिन बाहर से आया, अपने घर में घुसा, पता चला मौलवी भी गायब, घरवाली भी गायब। तिजोरी खोल के देखी तो उसका सोना चांदी भी गायब। जब मस्जिद के इमामों से अपने घरों में सूरह बकरा पढ़वाओगे तो मस्जिद का मौलवी भी शैतानी शहावत का शिकार हो सकता है, वो कोई फरिश्ता नहीं है। हज़रत आयशा भी जिना के इल्ज़ाम से बच नहीं सकी। हम और आप कहाँ हैं? हमारी और आपकी हैसियत क्या है? हज़रत यूसुफ जैसे पाकीज़ा रसूल, बादशाह मिस्र की बीवी, उन पर भी इल्ज़ाम लगाती है कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और उनको भी 7 साल जेल की सलाखों में रहना पड़ता है। मेरे प्यारे साथियों, एक नाकर्दा गुनाह की सज़ा भी हज़रत यूसुफ को भुगतना पड़ती। जब पाकीज़ा रसूल, नेक रसूल, मुक़द्दस रसूल जब इन इल्ज़ामों से नहीं बच सके तो हम और आप इनसे ज़्यादा मुक़द्दस तो नहीं हैं, इनसे ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं। अपने घरों में जगह दे दो, मुल्ला मौलवियों को बुलवाओ, इज्जत करो, कौन मना करता है, लेकिन दोस्ती घर के बाहर करो। अपने घर, अपनी बीवी और बच्चों को आज़ाद मत कर दो। जाओ बैठो मौलाना साहब के पास और मौलाना साहब को समझ लिया अल्लाह का कलाम है इनके दिल के अंदर। अमीर माविया ने कान लगाया तो गाना खुराफाती इश्किया शेर उनके कानों में जाता है। उन्होंने अपनी बीवी को डांटा। जब वो सो गई तो दोबारा उठते हैं कि समझाएं अपने मेहमान को, अपने दोस्त को समझाएं। अब जब दोबारा उठकर उनके दरवाजे के पास जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि पहले कान लगा कर देख लूं, सुन लूं, मेरा मेहमान सो तो नहीं गया। अगर सो गया होगा तो नहीं उठाऊंगा, कल फजर के बाद मस्जिद में समझा दूंगा, और अगर जाग रहा होगा तो मैं उसको समझाऊंगा। जैसे ही उन्होंने दोबारा उस खिड़की से कान लगाया तो क्या सुनते हैं? अब वो कुरान की तिलावत कर रहा है। अभी ये मेहमान जो गाना गा रहा था, इश्किया अशार पढ़ रहा था, लेकिन जब अमीर माविया की बीवी सो गई, ये दोबारा जब उठे और उसको अकेले में समझाने के लिए गए तो क्या सुनते हैं कि अब ये कुरान की तिलावत कर रहा है। बड़ी अच्छी आवाज़ में कुरान पढ़ रहा है। अमीर माविया अपनी बीवी के पास जाते हैं और उसको उठाते हैं। उठ उठ, चल उठ। कहती क्या है? चल देख, कहा आपने तो मना किया कि जासूसी नहीं करना चाहिए। अरे पहले सुन तो। वो आई, हाथ पकड़ के लाए,
कान लगा। जैसे ही उसने कान लगाया अमीर माविया की बीवी ने, तो कुरान पढ़ रहा था, वो सुरीली आवाज़ में क़िरात के साथ तिलावत कर रहा था। तो अमीर माविया की बीवी कहती है, बड़ा बहरूपिया है तेरा मेहमान, बड़ा बहरूपिया है आपका मेहमान। अभी गाना गा रहा था और अब कुरान पढ़ने लगा। अमीर माविया क्या कहते हैं, नौजवानों अब सुनो, जो बात मुझे पूरी तकरीर इस वाक़े को सुनाने के बाद जो समझाना है वो सुनो। अमीर माविया अपनी बीवी को पकड़कर अपने बिस्तर पर लाए और क्या कहते हैं, आए मेरी बीवी, एक बार तुमने मुझे उठाया और एक बार मैंने तुम्हें जगाया, एक बार तुम मुझे खिड़की तक ले गई और एक बार मैं तुम्हें ले गया, एक बार तुमने जासूसी की और एक बार मैंने जासूसी की। तुम सोच रही होगी कि हम और तुम बराबर हैं, लेकिन हम और तुम बराबर नहीं हैं। आए मेरी बीवी, तुमने जब जासूसी की तो मुझे उठाकर लाई। फ़र्क हम में और तुम में इतना है कि तुमने वो दिखाया जो बुराई मेरे भाई के अंदर थी, तुमने मुझे वो दिखाया, वो बुराई दिखलाई जो मेरे भाई के अंदर थी, और मैं तुम्हें उठाकर जब ले गया तो मैंने तुम्हें वो दिखलाया जो मेरे भाई के अंदर अच्छाई थी, जो मेरे भाई के अंदर खूबी थी। आए मेरी बीवी, अल्लाह के नबी ने खूबियों को जाहिर करने का हुक्म दिया, खूबियों को वाज़े करने का हुक्म दिया, लेकिन बुराइयों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया। हाय मेरी बीवी, आइंदा कभी किसी के अंदर कोई बुराई देखो तो उसको लोगों के सामने या आम लोगों के सामने उसको जाहिर मत करना, ठीक है। अब सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए जब अमीर माविया गए, नमाज के बाद उन्होंने अपने मेहमान को उसी मस्जिद में बिठाया और अलग ले गए और कहने लगे कि इधर आओ, चाय आए बाद में पिएंगे, खजूर अजूर बाद में खाएंगे, उस ज़माने में जो नाश्ता चलता था वो बाद में करेंगे, मुझे कुछ अपनी परेशानियां बताओ। कहा नहीं, कोई परेशानी नहीं। आए मेरे भाई, कुछ तो है जो तुम मुझे छुपा रहे हो, वरना एक ही रात के अंदर कभी तुम इश्क़ी अशार पढ़ते हो और कभी तुम कुरान की तिलावत करते हो। अच्छाई और बुराई दोनों एक इंसान के अंदर कैसे जमा हो सकती है? जैसे ही अमीर माविया ने अपने दोस्त, अपने मेहमान के सामने ये बात कही, वो फूट फूट कर रोने लगा और अमीर माविया से चिपक गया। कहने लगा, अमीर माविया, मेरी ज़िंदगी में इतनी उलझन है, इतने टेंशन है, इतने तफक्कुरात हैं, इतने गम हैं कि मैं कैसे बयान करूं। अमीर माविया ने एक एक करके उसके सारे गम सुने। फिर उसने कहा, हाय अमीर माविया, जब मुझे उलझनों में जब मैं घुटने लगता हूँ तो मैं गाना गाने लगता हूँ। शायद इन गानों को सुनकर, जैसे गाड़ी और टैक्सी चलाने वालों को गाने सुनते जाते हैं तो नींद नहीं आती, शायद इसी तरीके से ये गाना, इश्किया गाने गाऊं तो मुझे गम में भूल जाऊं, फिक्रे में भूल जाऊं। अरे मेरे माविया, जब इससे मेरा कुछ नहीं होता है तो मैं वुज़ू बनाता हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ता हूँ, कुरान लेकर बैठ जाता हूँ। अमीर माविया ने फरमाया, तुम यही गलती कर रहे हो। आए मेरे भाई, जब तफक्कुरात, उलझने और टेंशन जब इंसान को हुआ करें तो तुम गाने न गाया करो, इश्क़ी अशार न पढ़ा करो। तुम्हें मालूम नहीं है, दिलों को सुकून गानों से नहीं मिलता, दिलों को सुकून फैक्ट्री से नहीं मिलता, दिलों को सुकून बड़े बड़े दौलत के अंबार से नहीं मिलता। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। तुम्हारे दिलों को सुकून मिलता है, तुम्हारे दिलों को अगर सुकून देने वाली कोई चीज़ है तो वो अल्लाह का जिक्र है। और एक बात सुन लीजिए, जितना दौलत आपके पास होगी आपकी ज़िंदगी में उतना ही ज़्यादा टेंशन भी होगा। काबे के रब की कसम, जितनी दौलत आपके पास होगी आपकी ज़िंदगी से उतना सुकून भी छिनता चला जाएगा, उतना सुकून छिनता चला जाएगा। इसलिए इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करते रहो। जो खर्च कर चुके वही आपका है, जो मौजूद है आपके पास अल्लाह की कसम वो आपका नहीं है। आज आँख लगी, कल आपकी औलाद उस पर काबिज हो जाएगी, फिर औलाद लड़ेगी,
ये ज़मीन मेरी, वो ज़मीन मेरी, ये हिस्सा मेरा, वो हिस्सा मेरा, इतनी दौलत मेरी, उतनी। फिर आपकी बहनें भी सामने आ जाएंगी, बेटियां, वो कहेंगी हम भी अपने बाप की बेटी हैं, मेरा भी हक है। अल्लाह की कसम, आपकी दौलत आपको सुकून नहीं पहुंचा सकती।